मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। और आज हम वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 15 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोककर दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे दृष्टांतों में हमारे साथ बात की, उन लोगों से बात की जो आज हमारे साथ जो बाइबल है, हम वो सारे दृष्टांतों को पढ़ते हैं और ये जो दृष्टांत है हमें स्वर्ग में लेकर जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी दृष्टांत थे वो सभी स्वर्ग के रिलेटेड थे। छोटे छोटे परमेश्वर ने दृष्टांतों में बात की और वो एक वर्ष के भी दृष्टांत थे, एक एक छोटी छोटी आयतें भी थी। ज़रूरी नहीं था कि उसे पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाया था, बल्कि परमेश्वर ने छोटी छोटी एक एक लाइन में भी परमेश्वर ने हमारे साथ बात की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर ने हमारे साथ दृष्टांत में बात की और इसका जो टॉपिक है, इसका जो टाइटल है वो बताया गया 10 मुहरों का दृष्टांत। और हम देखते हैं कि ये जो दृष्टांत है कोई आम इंसान, आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता और आम व्यक्ति इसको समझने में उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई आम है तो मतलब जो आत्मिक नहीं है तो उसको बहुत ही दिक्कत आती है। जब वो छोटी सी एक बहुत सिंपल वर्ड्स को पढ़ता है तब भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसे समझने को। और जब दृष्टांत परमेश्वर बताते थे तो हमें किसकी ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, ताकि हम उन दृष्टांतों को समझ सकें और उन दृष्टांतों पर हम चल सकें और हम समझ सकें कि इनके अंदर क्या गहराई है। वो छोटे छोटे जो दृष्टांत थे, एक एक लाइन के जो दृष्टांत थे, ये नहीं है कि वो बहुत छोटे हैं या उसका मतलब एक है या फिर उसका मतलब बहुत छोटा है। नहीं, इनकी इतनी गहराई है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पवित्र आत्मा ही बता सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 11 से लेकर हम 27 आयत तक हम देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने 10 मुहरों का दृष्टांत बताया है। और हम देखते हैं कि मत्ती में भी यही वाला जो दृष्टांत है, तोड़ों का दृष्टांत जो है वो बताया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने दृष्टांत में बात की है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है और दोबारा से वही बात की गई है यीशु मसीह ने मत्ती में, उसके बाद फिर लूका रचित सुसमाचार में ये दृष्टांत बताया गया है। और इसका ये मतलब है कि जब जजमेंट का डे आएगा, जब अंत के दिन चल रहे हैं, जब परमेश्वर अपने राज्य में आएंगे तो क्या होगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी आशीषें दी, बहुत अभिषेक दिया। खास करके अपने जो वो पासवान हैं, अपने जो वो दास हैं, उनको बहुत सारे अभिषेक परमेश्वर यीशु मसीह ने दिए और बहुत सब कुछ इतना रेवलेशन, बहुत सारा प्रकाशन दिया। तो अभी सवाल आता है कि जब उन्होंने यीशु मसीह ने ये सभी कुछ अपने लोगों को दिया उनकी काबिलियत के हिसाब से, तो उन्होंने उसका क्या किया? जब वो अपने राजपद पर आएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर पूछेंगे कि जो मैंने तुझे दिया, जो आशीष मैंने तुझे दी, उसका तूने क्या किया? उसका सही इस्तेमाल किया या फिर गलत इस्तेमाल किया? उसको बढ़ाया या फिर उसकी जो सीमा है वो वहीं तक रहने दी? यीशु मसीह ये अपने राज्य में पूछेंगे। जब वो अपने राज्य में आएंगे, वो जो जजमेंट डे आएगा, तो यीशु मसीह ने इतने सवाल करने हैं, तो हमारा जो जवाब है वो क्या होने वाला है? इसके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें लूका रचित सुसमाचार और उसकी 19 और उसका 11 से 27 आयत तक हमें बताया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब परमेश्वर अपने लोगों को कुछ भी देते हैं तो वो सिर्फ मनुष्य के हाथ में होता है कि उसको बढ़ाना है या फिर उसको वही लिमिट्स तक रहने देना है, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना है या फिर वहीं पर रहने देना है।
क्योंकि जब यीशु मसीह किसी को अभिषेक देते हैं, किसी को भी कुछ भी देते हैं, कोई भी ब्लेसिंग है, कुछ भी हो सकता है, या वरदान हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको वो बढ़ाता है या फिर घटाता है, ख़त्म कर देता है या फिर उस लिमिट्स पर रख देता है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने, वो जो व्यक्ति था, जो मालिक था, उसने अपने जो आगे मजदूर रखे हुए थे उनको जब पैसे दिए तो वो 3 मजदूर थे, उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें दिया गया, एक को 5, एक को 3 और एक को 1 दिया गया। तो हम देखते हैं कि जिसको 5 दिए गए उसने क्या किया, उसने कमाया और उसने 5 और कमाए और वो 10 हो गए, और जिनको 3 दिए गए उसने और कमाया, और जिसको 1 दिया गया उसने कुछ भी नहीं कमाया। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी को भी कुछ देते हैं तो वो एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितनी एफर्ट्स लगा रहा है, वो एफर्ट्स कैसे लगती हैं, उसका फेथफुलनेस, वो कितना विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया, क्या वो विश्वास योग्य है कि नहीं, क्या उसे वो यूज़ कर रहा है, क्या वो प्रार्थना में उसको बढ़ा रहा है या फिर नहीं बढ़ा रहा, क्या वो आज्ञाकारी है या नहीं है। अगर परमेश्वर ने उसे कोई भी अभिषेक दिया है तो उसको बढ़ाना ही बढ़ाना है। वो छोटे लेवल पर ज़रूर दिया गया है, पर उसको बढ़ाने का जो हक है वो इंसान को दिया गया है। परमेश्वर देने के लिए तो तैयार है, पर व्यक्ति जो क्या, मनुष्य क्या करते हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम लेवल की अनॉइंटिंग पर रहते हैं, सेम लेवल पर रहते हैं, अपनी जितनी भी आशीषें होती हैं उनकी सेम लेवल पर रहती है, जो कि एकदम से गलत है यीशु मसीह की नज़रों में। क्योंकि अगर उन्होंने दिया है तो परमेश्वर चाहते कि उसको बढ़ाएं। तो हम देखते हैं कि इसके भी एक लेवल्स होते हैं, लेवल्स, हर एक जब आत्मिक जो भी आशीष आपको मिलती है उसका लेवल होता है। परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पर आपको आशीष देते हैं, उसको बढ़ाने में किसका हाथ है वो सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बढ़ाते हो। हालेलुया। आपको बढ़ाना है, चाहे वो अभिषेक है, चाहे वो रेवलेशन है, कुछ भी हो, परमेश्वर ने अगर आपको दिया है तो आपका यही आपका अधिकार है, आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसको बढ़ाओ। परमेश्वर अपनी बाहें फैला कर बैठे हैं, खड़े हुए हैं ताकि वो आपको बरकतें दें, आशीष दें, पर वो आपके हाथ में है कि आपको उसको बढ़ाना है, अपने लेवल्स को इंक्रीज़ करना है। उसी लेवल पर मत रहिए, आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। आपको जितने भी मोहरें दी गई हैं उसको बढ़ाइए, वही लेवल पर नहीं रखना। हालेलुया। आप विश्वास योग्यता जो है उसको बोइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, जो आपको अभिषेक मिला है उसको बढ़ा सकें। वो शैतान बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में रुकावट डालता है कि हमारे जो जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो हमें ना मिले, जितनी भी ब्लेसिंग्स है उनके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट ना हो। पर हम कैसे रहते हैं, क्या हम उसमें विश्वास योग्य रहते हैं, क्या हम आज्ञाकारी रहते हैं, आज्ञाकार रहते हैं परमेश्वर के, वो आप पर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 लोगों का जो दृष्टांत बताया गया है, ऐसे कि परमेश्वर के जितने भी दास हैं, ये भी हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो दास हैं वो सोचते हैं कि जितने में मैं हूँ, जितने में भी वो है, हो सकता है कि उनके पास बहुत ही अनॉइंटिंग है, बहुत बड़े लेवल की अनॉइंटिंग है, पर वो उतने में सीमित नहीं है। परमेश्वर ने अगर अनॉइंटिंग दी है तो उसका इतना हाई लेवल है कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या है परमेश्वर, क्या हमें देने वाले हैं। हालेलुया। और ऐसे ही मतलब कि जो परमेश्वर के दास हैं वो बाउंड्रीज बना लेते हैं, अपने जीवन में बाउंड्रीज बना लेते हैं। सिर्फ दास नहीं बल्कि विश्वासी लोग भी, जब परमेश्वर उनको आशीषें देते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है या फिर स्पिरिचुअल है, परमेश्वर जब भी आशीष देते हैं वो उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ हमारे पास प्रार्थना होती है, हमें प्रार्थना करनी है, विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के और आज्ञाकारी रहना है ताकि वो बढ़ सके। उसको बढ़ाने के लिए हमें अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना है ताकि हम उसी लिमिट्स में ना रह सके, क्योंकि लिमिट्स में रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो
कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपनी ब्लेसिंग्स को या फिर अपनी अनॉइंटिंग को रोक लेते हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ पर सीमित है, ठीक है, हमें मिल चुकी है और आगे ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई लेवल की है। और या फिर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उसे बढ़ाते नहीं हैं या फिर वो वेट करते, जैसे कि ये 3 लोगों ने, एक ने सोचा होगा, ये भी उसके मन में आया होगा, क्या पता मेरे जो स्वामी हैं उन्होंने आना है या नहीं आना है, उनके अंदर कई सारे ख्याल आए होंगे। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई नहीं जानता कि उनके आने का समय क्या है। विश्वास योगी परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, चाहे परमेश्वर के आने में जल्दी हो या फिर आने में देरी हो, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी तोड़े होते हैं, मोहरे होते हैं, उनको बढ़ाते हैं। उनका सिर्फ एक टारगेट है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने स्वर्ग राज में जाना। उनका एक फोकस होता है, सिर्फ सीधा और सीधा फोकस, ना वो दाएं देखते हैं ना वो बाएं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सामने देखते हैं। और उन्हें बताया गया है, उन्हें पवित्र आत्मा ने बताया है कि आप अपने आप को तैयार करो, अपने अभिषेक को बढ़ाओ ताकि आप स्वर्ग में जा सको। अपने आप को अगर लिमिट्स में रखोगे तो ये सही बात नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जैसे कि वचन में लिखा गया है टाइथ के बारे में, परमेश्वर ने बोला है कि जब आप टाइथ दोगे तो क्या होगा, आपके ब्लेसिंग्स जो है वो बढ़ेंगी। परमेश्वर ने बोला है कि परख कर देखो मुझे। परमेश्वर ने कहीं और पर नहीं बोला कि आप परख कर देखो, पर यहाँ पर परमेश्वर जब टाइथ के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप अपना टाइथ जो, अपना जो फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता जो है, आप उसको बोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि परमेश्वर आप में कितनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर का जो रेवलेशन है, परमेश्वर का जो प्रकाशन है, वो भी ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर इंक्रीज होता है। कैसे होता है, हमें प्रकाशन में क्या करना होता है, प्रकाशन जो है उसमें एक ऐसे इंक्रीज आता है कि हमें उस वचन को, जो परमेश्वर ने थोड़ा सा हमें प्रकाशन दिया, हमें उसको बढ़ाना है, उसको पढ़ना है और भी वचन पढ़ना है, उस पर मेडिटेट करना है और उसको ओबीडियंसी पर चलना है हमें। ऐसे ही हम जो भी वचन है उसमें आप सब लोग जो है आप डीप रेवलेशंस में चले जाओगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जैसे कि लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत रिलीजियस बन जाते हैं। उनको लगता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने प्रार्थना 2 वक्त की कर ली और ये काफ़ी है। नहीं, पर जो स्वर्ग है वो रिलीजियस नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है। हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें अपनी आत्मा को बढ़ाना है, ना कि उसी सीमा में अपने आप को रखना है। जब हम ये करने लग जाएंगे तो हम स्वर्ग को पा सकेंगे, हमारी जो मोहरें हैं वो बढ़ सकेंगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है हमारे जीवन में, परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, हम बोल गए और परमेश्वर ने हमारे साथ कोई बात नहीं की, बस हो गया, हमने ऐसे स्वर्ग में चले जाना है। नहीं, जो स्वर्ग है वो रिलीजियस नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, वो होली है। और जो रिलीजियस थिंग बिल्कुल भी स्वर्ग में नहीं आती। तो जो भी आपको आत्मिकता में मिलता है, चाहे वो अनॉइंटिंग है, चाहे वो रेवलेशन है, कुछ भी है, आपको बढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, टंग्स का गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट। हम देखते हैं कि कई लोगों को 1 शब्द मिलता, कई लोगों को 2 मिलते, कई लोगों को 3 मिलते हैं। और जब वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो 10 होने शुरू हो जाते हैं, वो 15 होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ वक्त के बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर यीशु मसीह जो है बहुत सारे शब्द डालने शुरू कर देते हैं। और कैसे वो बढ़ोतरी कैसे होती है, क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब हमें रेवलेशन मिलता है, जब हमें कोई अनॉइंटिंग मिलती है, उसे यूज़ करना है, विश्वास योग्य रहना है, हमें आज्ञाकार रहना, हमें करनी है ये
अनॉइंटिंग को यूज़ करना है, तभी ये सभी हमारे जीवन में बढ़ेगा, हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, हमारी आत्मा में बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम सीमा में रहते हैं तो क्या होता है, वो आपके जीवन में ब्लॉकेज बन जाता है, आपकी आशीषों में ब्लॉकेज बन जाता है। तो जब हम सीमा में रहते हैं तो वो कैसे ब्लॉकेज बनेगा, वो स्वर्ग में जाने से भी आपको ब्लॉक करेगा। तो यही है कि आपको अपनी जितने भी गिफ्ट्स हैं, अपनी अनॉइंटिंग है, रेवलेशन है, उसमें आपको बढ़ोतरी चाहिए ही चाहिए। हम देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं दूंगी। हम देखते हैं कि सीढ़ियाँ, जब हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं तभी हम सीधा छत पर नहीं चढ़ जाते, हम सीधा नहीं चले जाते छत पर, हम छलांग नहीं मारते, पर हमें क्या होता है, हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़ना है। एकदम से आपको बड़ी अनॉइंटिंग नहीं मिल जाएगी, या फिर आप सोच सकते हो कि ये जो अनॉइंटिंग है बस ये मिल गई, हमें प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग मिल गई, उसको बढ़ाना है। वो स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। जितनी आपको अनॉइंटिंग दी गई है, जितना आपको रेवलेशन दिया गया है, वो काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपको इसको बढ़ाना है। यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आप आत्मा में बढ़ोतरी करो, वहीं उसी लेवल पर मत चले जाओ। आपको धीरे 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 जितनी भी आशीषें हैं उसको क्लाइंब करना है, ताकि आप परफेक्शन की तरफ आप जा सको, उसको रीच कर सको। इसलिए उसको करने से आपका क्या होगा कि आपके अंदर बढ़ोतरी होगी। आपको ये कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से और विश्वास योग्य रहकर आपको इस परफेक्शन की ओर जाना है। वहाँ पर पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना, वो है इसका इस्तेमाल, आपकी अनॉइंटिंग्स का, आपके रेवलेशंस का इस्तेमाल, आपकी योग्यता के इस्तेमाल। हालेलुया। और जब हम छोटी से छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर देखते हैं कि मैंने इसको छोटी अनॉइंटिंग दी है, ये विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर हमें दूसरे लेवल पर लेकर जाते हैं। हमारी सीमाएं जो हैं वो खुलने लग जाती हैं। तो क्या होता है कि जो सीमाएं जब खुलती हैं, जब हम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जहाँ पर वचन में लिखा कि वो 10 राज्य देता है, जब इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्वर्ग में देखते हैं कि 10 राज्य नहीं, पर आपको स्वर्ग में अच्छा स्थान मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको एक्टिवेट करो। परमेश्वर देना चाहते हैं, पर आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे मन में यही है कि हमें अनॉइंटिंग मिल चुकी है, अब हम परफेक्शन की तरफ चले गए हैं, अब हम परफेक्ट बन चुके हैं। नहीं, ये अनॉइंटिंग का जो लेवल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि परमेश्वर उसको बढ़ाते ही जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग इतना परफेक्ट है कि जब हम इस अनॉइंटिंग को करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जब आप स्वर्ग में पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि आप परफेक्टनेस में पहुंच चुके हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप सिंप्लिसिटी में ना रहो, बल्कि परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसको आप सोचो। अपनी जो सोच है उसको खोलो। अपनी सोचों को हमें खोलने की ज़रूरत है कि क्या हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या वो बहुत है, क्या वो सीमित है? नहीं, जो आत्मिक दुनिया है वो इतनी बड़ी है कि हमें परफेक्शन तक पहुँचने तक हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स, जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, उसे फेथफुलनेस से कैसे हमें पहुंचना है। जो भी वचन में लिखा है, हमें फेथफुल रहना है और हमें अपनी सीमाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। और काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं जहाँ पर हमें फेथफुल रहना है। कहाँ पर? सिर्फ ये नहीं कि हमें बस हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अनॉइंटिंग की तरफ होना चाहिए। नहीं, हमें कैरेक्टर को बढ़ाना है,
हमें परमेश्वर का जो चरित्र है, यीशु मसीह का जो चरित्र है, वो अपने अंदर लेकर आना है, ताकि हमारे अंदर जो परफेक्शन है परमेश्वर की, वो हमारे जीवन में आ सके। क्योंकि स्वर्ग इतना परफेक्ट है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत हम करेंगे ये ऐसा हो नहीं सकता। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है ताकि हम परफेक्ट बन सके, वहाँ तक जा सके, हमारी जो अनॉइंटिंग है वो बढ़ सके। यीशु मसीह आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। करते जाइए जो भी आपको दिया गया है, और अपने आप को सेटिस्फाई मत कीजिए। जो भी आपके अंदर है उतने में मत रहिए। हम जब यीशु मसीह की एग्जाम्पल देखते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत बड़ा नमूना है। वो तो क्या होता है, जब यीशु मसीह छोटे थे, उन्होंने 30 साल तक सेवकाई नहीं की, 3.5 साल तक सेवकाई की, और 30 साल तक उन्होंने क्या किया, जब उन्हें बहुत छोटे लेवल पर जो उनको रेवलेशन दिया गया था, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें कैसे बढ़ाया। परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया, क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो वो मनुष्य की जितनी भी सीमाएं होती हैं उनमें उन्हें परमेश्वर यहोवा ने उनको बनाया। तो परमेश्वर ने उसे कैसे बढ़ाया, वो विश्वास योग्य रहे, प्रार्थना करते रहे, और जितना रेवलेशन उनको मिला उतने में वो सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से मदद मांगी ताकि और रेवलेशन दिए जाएं, ताकि जो भी परमेश्वर को मिला वो अनॉइंटिंग, वो सब कुछ वो बढ़ सके। यीशु मसीह ने भी ऐसा किया, तो हमें कितनी करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है परफेक्शन तक पहुंचने, परफेक्शन यहाँ पर मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हेवन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब वो पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने कितनी मेहनत की कि उनको अपनी जान तक देनी पड़ गई, क्रूस पर उन्होंने जान दी। तो वो परफेक्शन तक कैसे पहुंचे, विश्वास योग्य रहकर। वो परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखते थे, जो भी उन्होंने बोला वो ओबीडिएंट थे। तो हमें क्या ज़रूरत है कि परमेश्वर हमें जो भी बोल रहे हैं, हमें ओबीडियंसी रखनी है हमारे जीवन में। हमारे अंदर फेथफुलनेस होनी ही चाहिए, ताकि हम उस लेवल तक पहुंच सके, ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सके। हमें अपने मोहरों को बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ तक रहने की, अगर हम वहाँ तक रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, तो क्या होगा, हम स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकते। मरते दम तक, जितनी देर तक परमेश्वर हमें नहीं लेकर जाते, या फिर हम परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आते, हमें लेने के लिए नहीं आते, या फिर हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता, हमें परफेक्शन तक पहुँचना है, तब क्या होगा कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमें बढ़ाएंगे। जब हमारे अंदर वो प्यास होगी कि परमेश्वर वो अनॉइंटिंग बढ़ सके, तो क्या होगा, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, ऐसे ही हम स्वर्ग में पहुंच सकेंगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि परमेश्वर आपको वो दिल रख दे कि आप ओबीडिएंट रहें, आप फेथफुल रहें, ताकि आपकी जो लिमिट्स है वो एकदम लिमिटेड ना हो जाए, बल्कि जो भी आपकी बाउंड्रीज है वो एक्सटेंड हो सके, आपकी जो आत्मा है वो बढ़ सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।